Welcome back to our YouTube channel. Today our topic is electric field intensity on axial line of an electric dipole. Important topic है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इजी टॉपिक है। तो देखिए जो हमारा लास्ट लेक्चर जो था वो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर ही बेस्ड था। इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हमने समझा था। तो देखिए यहाँ पर भी हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की ही वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है एक्सियल लाइन पर। तो वो कंसेप्ट यहाँ पर आपके पास आएगा, इसीलिए हमने पहले कंसेप्ट जो दिया था आपको वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट दिया था। हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो कंसिस्ट होता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से बना होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जिनके बीच में कोई स्मॉल डिस्टेंस होता है, और हमने वो डिस्टेंस जो कंसिडर किया था वो कितना होता है, वो 2a के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए बी आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कंसिस्ट है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से। ए पर आपके पास नेगेटिव चार्ज है -q, बी पर आपके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज +q। इसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसमें हमारे पास दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से यहां पर हमारे पास ये एक्सियल लाइन है। एक्सियल लाइन हमारे पास क्या होती है, अभी मैं आपको बोलूंगा एक्सियल लाइन कौन सी लाइन होती है। इसी एक्सियल लाइन पर हमारे पास ये पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है। कहां पर, यहां पर इस पॉइंट P पर हमने कैलकुलेट करना है। किसकी वजह से, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमने कैलकुलेट करना है, कहां पर, एट पॉइंट P पर। तो देखिए यही आपके पास टॉपिक है। और यहां पर आपको मैंने कहा एक्सियल लाइन कौन सी होती है, ये आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है इसी को एक्सियल लाइन कहा जाता है, जो यहां पर मैंने लिख कर रखा है बोर्ड पर। ए लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक ऐसी लाइन जो ज्वाइन करती है सेंटर ऑफ टू चार्जेस को ज्वाइन करती है और जो क्या बनाती है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाती है। समझे आप। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जो दो चार्जेस के सेंटर के थ्रू पास ऑन होती है। एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास है, इसी को कहा जाता है एक्सियल लाइन। ये हमारे पास एक्सियल लाइन है, समझे आप। और इसी एक्सियल लाइन पर हमारे पास पॉइंट P है जहां पर हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है, हमने कंसीडर किया है, लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैंने ऑलरेडी लिख कर रखा है, टाइम हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, समझे आप, जिसमें हमारे पास दो चार्जेस हैं, अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस है। वन इज -q एंड अदर इज +q। और इन दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमारे पास जो सेंटर जो है वो O है। तो अगर हमारे पास AB जो हमारे पास जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 2a है। अगर O सेंटर है तो इसका मतलब AO हमारे पास OB के इक्वल होगा। इसका मतलब AO हमारे पास A के इक्वल होगा और OB भी हमारे पास A के ही इक्वल होगा। फिर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से लेकर, सेंटर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या है, O है, वहां से लेकर P पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो R है, जो कंसिडर किया हमने, क्योंकि आपने P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है जो एक्सियल लाइन पर है। तो OP जो हमारे पास किस इक्वल है, वो R के इक्वल है, जो हमने कंसिडर किया है। और ये जो P जो हमारे पास है, इसी P पॉइंट पर हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, जो यहां पर लिख कर रखा है मैंने। देखिए, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये आपके पास एक्सियल लाइन है, एक्सियल लाइन पर हमारे पास P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से लेकर कितनी दूरी पर है, R की दूरी पर है। तो वही यहां पर कंसीडर किया है मैंने। AB आपके पास क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a है। तो अगर O सेंटर है तो AO हमारे पास OB के इक्वल होगा, AO हमारे पास OB के इक्वल होगा, दोनों हमारे पास किसके इक्वल होंगे, A के इक्वल होंगे। OP आपके पास किसके इक्वल होगा, ये आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से लेकर OP, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से लेकर P तक डिस्टेंस कितना है, R है। और इसके बाद अगर आपको बोला जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जब हम इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे तो हमें AP की वैल्यू हमारे पास आएगी, A से लेकर P तक डिस्टेंस कितना होगा। देखिए हमारे पास A से लेकर P तक। अब देखिए अगर मैं कहूँगा AP को अगर ऐसे लिखूंगा मैं, AP इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। AP हमारे पास जो है, AP दैट इज इक्वल टू किस इक्वल होगा, AP किस इक्वल होगा, AO प्लस OP के इक्वल होगा, AO प्लस OP के इक्वल होगा। AO किसके इक्वल है, यहां से लेकर यहां तक कितना है, A है प्लस OP कितना है, O से लेकर P तक डिस्टेंस कितना है, R है। O से लेकर P तक कितना डिस्टेंस है, R है। इसका मतलब AP की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, A प्लस R लिख सकता हूं मैं, या R प्लस A भी लिख सकता हूं मैं। तो वही लिखा है मैंने। आपके पास जो AP जो है वो R प्लस A के इक्वल है, R प्लस A के इक्वल है। इसके बाद हमारे पास BP, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, BP हमारे पास किसके इक्वल होगा। तो BP अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो BP किसके इक्वल होगा, BP अगर मैं लिखूंगा मैं OP में से
ओपी में से मैं क्या निकाल लूंगा, मैं ओपी में से मैं माइनस कर लूंगा, मैं ओपी में से माइनस करूंगा मैं ओबी, तो मेरे पास वैल्यू आएगी बीपी की। तो मुझे बीपी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बीपी चाहिए। मैं ओपी में से यहां से लेकर यहां तक ओपी है, ओपी में से ओबी निकाल दूंगा मैं, तो मेरे पास बीपी आएगा। ओपी कितना है आपके पास, आर के इक्वल है, माइनस ओबी कितना है, यहां से लेकर यहां तक ओबी कितना है, ए के इक्वल है। तो इसका मतलब बीपी की जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं, आर माइनस ए लिख सकता हूं मैं, आर माइनस ए लिखा मैंने। तो ये जो चीजें हैं ये मुझे चाहिए आगे, इसलिए मैंने एपी की वैल्यू भी निकाली है, बीपी की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की है। हमने जो कैलकुलेट करना है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इस पी पॉइंट पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इसी पी पॉइंट पर हम इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। स्टेप टू स्टेप हम कैलकुलेट करेंगे, समझे आप, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को इस पॉइंट पी पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को, समझे आप। पी पॉइंट पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट करना है वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कैलकुलेट करना है, जिसमें एक नेगेटिव चार्ज है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इस पॉइंट पी पर सिंगल चार्ज की वजह से कैलकुलेट करूंगा, मैं इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पहले, उसके बाद इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो स्टेप टू स्टेप जाएंगे हम। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट पी पर ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E1 से रिप्रेजेंट करेंगे। किसके इक्वल होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ड्यू टू सिंगल चार्ज किस इक्वल होता है, 1/4πε0। अगर हमारे पास ये चार्जेस फ्री स्पेस में है तो k की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। आप k भी लिख सकते हो आप इसकी जगह पर, इनटू q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से हम पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट करने जाएंगे। तो डिस्टेंस हमारे पास यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, AP है, तो डिवाइडेड बाय AP का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। हमने सबसे पहले इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट किया। तो ये नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, लेकिन नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए लिखा मैंने यहां पर +q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। P से लेकर इस नेगेटिव चार्ज तक डिस्टेंस कितना है, यहां से लेकर यहां तक कितना है, AP, तो उसका स्क्वायर होता है, इसका मतलब AP का स्क्वायर। क्लियर आपको। तो ये हमारे पास जो है ये आ रहा है आपके पास नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को हमने E1 से रिप्रेजेंट किया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 ऐसे ही रहेगा, Q डिवाइडेड बाय AP मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, AP किस इक्वल है, R + A के इक्वल है, तो इसका मतलब R + A का होल स्क्वायर आएगा आपके पास। ये जो मैंने कैलकुलेट किया, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट किया कहां पर, इस पॉइंट P पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। क्लियर आपको। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की जो डायरेक्शन जो होगी नेगेटिव चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो कहां की तरफ होगी, वो इनवर्ड की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला है नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो इनवर्ड की तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन जो होती है वो आउटवर्ड की तरफ होती है। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट किया नेगेटिव चार्ज की वजह से। इसी तरीके से हम इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, उसको हम E2 से रिप्रेजेंट करेंगे, किसके इक्वल होगा, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, तो डिस्टेंस का कितना बनेगा, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, BP, तो इसका मतलब BP का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा, BP का स्क्वायर। ये आपके पास आ रहा है। क्लियर हो रहा है आपको। तो ये जो हमारे पास जा रहा है ये हमने अभी कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से 1/4πε0 दिस चार्ज, ये आपके पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 ऐसे ही रहेगा, Q डिवाइडेड बाय BP मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है R-A इसका स्क्वायर आपके पास आ रहा है। अब देखिए ये जो हमारे पास है, ये BP जो हमारे पास है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट किया। E2 हमने जो फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट किया हमने कहां पर, P पॉइंट पर ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज। इस P पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की जो डायरेक्शन जो होगी वो कहां की तरफ होगी, वो आउटवर्ड की तरफ होगी। यहां पर मैं E2 जो रिप्रेजेंट करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, वो कहां की तरफ होगा, वो आउटवर्ड की तरफ होगा। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट किया नेगेटिव चार्ज की वजह से, या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को कैलकुलेट किया पॉजिटिव चार्ज की वजह से। हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। देखिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए E1 की वैल्यू ज्यादा है कि E2 की वैल्यू ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ज्यादा होती है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ज्यादा होगी। देखिए जितना P पॉइंट पर हम इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं, तो अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे P पॉइंट पर, तो यहां पर देखिए डिस्टेंस क्या है, कम है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है हमारे पास, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। अगर हमारे पास डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हो, हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यहां पर डिस्टेंस क्या है, कम है, BP देखो स्मॉल है। अगर डिस्टेंस कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर जो होगी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो ज्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां पर देखिए डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये देखिए हमारे पास नेगेटिव चार्ज से लेकर P तक जो डिस्टेंस है AP, देखो ये AP डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलेगी वो स्मॉल मिलेगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मिलेगी आपको P पॉइंट पर वो ज्यादा मिलेगी। क्यों, अगर डिस्टेंस कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो यहां पर डिस्टेंस कम है तो हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी हमारे पास, वो ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां पर अगर मैं आपको बोलूंगा, मैं इस केस में अगर हम बोलेंगे E2 जो है वो ग्रेटर देन E1 है, E1 के कंपैरिजन में। E2 क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे पास P पॉइंट पर होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नेगेटिव चार्ज। तो E1 क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज की वजह से है। तो हमने P पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो अब जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम E से रिप्रेजेंट करेंगे, वो किसके इक्वल होगा, वो E2 माइनस E1 के इक्वल होगा, क्योंकि E2 बड़ा है E1 से। तो नेट जो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास जो मिलेगी कहां पर, P पॉइंट पर, वो किसके इक्वल होगी, वो E2 माइनस E1 के इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि E2 बड़ा है E1 के कंपैरिजन में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यू पुट करेंगे। E1 कितना है हमारे पास, E2 कितना है आपके पास, ये अभी मैंने कैलकुलेट किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R माइनस A का स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास ये माइनस है, माइनस हमने साथ में रखा, माइनस इसके बाद E1 कितना है आपके पास, E1 भी कैलकुलेट किया है मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R प्लस A का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q यहाँ पर भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q यहाँ पर भी है। आप कॉमन निकालो आप इसको, तो Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन निकाला, और यहाँ पर आपके पास ऊपर 1 बचेगा, नीचे R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस ऊपर हमारे पास 1 बचेगा और नीचे हमारे पास क्या आएगा, R प्लस A का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर जब जाएंगे हम एक स्टेप और करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास E2 दैट इज इक्वल टू E2 किसके इक्वल आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसी है हमारे पास है। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन R प्लस A का होल स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी, तो R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस R माइनस A का होल स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी, तो R माइनस A का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी, तो R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज्ड, ये आपके पास आ रहा है यहाँ पर। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेप में हम जब जाएंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में आप जब जाओगे आप, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला बन रहा है A प्लस B का होल स्क्वायर, यहाँ पर बन रहा है A माइनस B का होल स्क्वायर। इसको हम खोलेंगे हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे पास जो आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऐसे ही रहेगा आपके पास। A प्लस B का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास, किसके इक्वल होगा, A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR। ये देखिए हमारे पास A क्या है आपके पास, R है, B क्या है आपके पास, A है, तो A स्क्वायर हो गया R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया, B क्या है आपके पास, A है, हो गया हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 फार्मूले का A तो A ही हमारे पास है, या A हम ले लेंगे, यहाँ पर A आपके पास क्या है, R है, और B क्या है आपके पास, A है, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB आपके पास आ रहा है। ये माइनस ऐसे ही रहेगा, और फिर हम इसको भी खोलेंगे हम, A स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर हो गया आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है आपके पास ए है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है आपके पास यहाँ पर आर और b क्या है आपके पास ए, हमने इसको खोल के लिखा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए हमारे पास आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर आपके पास आ रहा है। इसको मैं अगर खोल के लिखूंगा मैं आर माइनस ए का होल स्क्वायर है तो इसको दो बार लिखूंगा मैं आर माइनस ए इंटू आर माइनस ए, इसी तरीके से आर प्लस ए का होल स्क्वायर है तो आर प्लस ए इंटू आर प्लस ए। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करूंगा, मैं आर माइनस ए इंटू आर माइनस ए खोल के लिखा मैंने, दो बार लिखा मैंने इसको, इसी तरीके से इसको भी दो बार लिखूंगा मैं आर प्लस ए इंटू आर प्लस ए, इसको भी मैंने दो बार लिखा। तो देखिए इसको आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आएगा, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, माइनस प्लस होता है माइनस माइनस आर स्क्वायर, माइनस प्लस होता है माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस हुआ प्लस प्लस ट्वाइस ए आर, डिवाइडेड बाई, देखिए यहाँ पर मैं फार्मूला बनाऊंगा, मैं फार्मूला ये लूंगा मैं, ये आर माइनस ए है, इस आर माइनस ए को यहाँ पर ले लूंगा मैं, यहाँ पर रखूंगा मैं आर माइनस ए को, और आर प्लस ए को रिशफल करूंगा, आर माइनस ए की जगह पर लिखूंगा मैं, तो आर प्लस ए, इस आर प्लस ए को इधर लाया मैंने, और ये आर माइनस ए यहीं पर है, फार्मूला बना रहा हूं मैं, आर माइनस ए यहीं पर है, ब्रैकेट क्लोज। ये जो मैंने आर माइनस ए इधर ले लिया, इस आर माइनस ए को इसकी जगह पर लूंगा मैं, तो आर माइनस ए को इसकी जगह पर लिया मैंने, और ये आर प्लस ए ऐसे ही है, ब्रैकेट क्लोज्ड। क्या किया मैंने सिर्फ रिशफलिंग की, मैंने आर माइनस ए को आर प्लस ए को आर माइनस ए की जगह पर, और आर माइनस ए को आर प्लस ए की जगह पर लिया मैंने, रिशफलिंग की मैंने, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। देखिए प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर गेट कैंसल्ड, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गेट कैंसल्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे पास आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल आ रहा है, देखिए 2ar प्लस 2ar हो गया हमारे पास 4ar आपके पास आ रहा है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखो हमारे पास फार्मूला आपके पास बन रहा है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसी तरीके से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसको होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। a आपके पास क्या है यहाँ पर r है, b यहाँ पर आपके पास क्या है a है, तो मैं आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से इसको भी लिखूंगा मैं आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, आर माइनस ए, ये क्योंकि रिशफलिंग की थी हमने, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए, तो यहाँ पर भी आपके पास फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके होगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल होगा। तो रिशफलिंग की मैंने, फार्मूला बनाया मैंने, कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल होता है, जैसे यहाँ पर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्लियर आपको। तो हमने इसको ऐसे किया। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे पास जो आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल आ रहा है आपके पास, क्यू ऐसे ही रहेगा, क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar को पहले ऐसे लिखेंगे हम, और नीचे देखिए हमारे पास ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको ऐसे लिखूंगा मैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखूंगा मैं, क्योंकि ये दो बार है, इसको मैंने होल स्क्वायर लिखा मैंने। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पास करके इसको नोट करें आप, पास करके इसको नोट करके आप नेक्स्ट स्टेप आप क्या लिखोगे आप, 4ar को मैं तोड़ के लिखूंगा मैं, 4ar को जब तोड़ के लिखूंगा मैं तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू किस इक्वल आएगा, देखिए 4ar को क्यू ऐसे ही रहेगा, 4ar को अगर मैं तोड़ के लिखूंगा मैं तो 2a इंटू 2r, 2a इंटू 2r, देखिए 2 2 हो गया 4, a इंटू आर हो गया ar, ये 2a इंटू 2r किस इक्वल होगा, 4ar के इक्वल होगा। तो मैंने 4ar को मैंने ऐसे तोड़ के लिखा मैंने, डिवाइडेड बाय आपके पास ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे ही रहेगा, इसके बाद आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही रहेगा, होल स्क्वायर भी यहाँ पर है। देखिए q इंटू 2a ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। हमने लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था ये किस इक्वल होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है, p के इक्वल होता है, साथ में हमारे पास ट्वाइस r भी आपके पास आ रहा है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आपके पास आ रहा है। यहां पर रीजन दे सकते हो आप, Q2A जो होता है वो P के इक्वल होता है। P क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है, जो हमने लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, थोड़ा सा हमारे पास कंसेप्ट था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसके होता है, वो Q2A के इक्वल होता है, तो इसीलिए Q2A की जगह पर मैंने P लिखा, P हमारे पास किसके होता है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है। ये जो हमने निकाला, ये नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने कहां पर निकाली, एट पॉइंट P पर निकाली हमने।
अगर हमारे पास डाइपोल क्या होगा, शॉर्ट डाइपोल होगा, फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल अगर हमारे पास डाइपोल शॉर्ट होगा तो आर जो हमारे पास, इस आर स्क्वायर की जो वैल्यू जो होगी, इट इज ग्रेटर देन ए। अगर डाइपोल हमारा शॉर्ट होगा तो देखिए इस आर की, अगर हमारे पास डाइपोल शॉर्ट होगा, डाइपोल अगर शॉर्ट होगा तो ए की वैल्यू भी कम हो जाएगी, क्योंकि 2a जब कम हो जाएगा तो ए भी कम हो जाएगा। आर, तो आर जो होगा हमारे पास वो डाइपोल के सेंटर से लेकर पी पॉइंट तक डिस्टेंस है, जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है। तो आर की वैल्यू जो होगी फिर ए के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए हम फिर क्या करते हैं, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर आर की वैल्यू ए के कंपैरिजन में ज्यादा होती है तो हम ए को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। दिस ए इज नेग्लेक्टेड। तो हमारे पास इस ए को जब हम नेग्लेक्ट करेंगे तो अबोव इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे पास जो पी पॉइंट पर जो मिलेगी, P2R तो ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय ये ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, फिर आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2 × 2 मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो क्या बनेगा, R⁴ बनेगा। तो 4πε0 ऐसे ही रहेगा, तो R⁴ आपके पास आ रहा है फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए। एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमारे पास जो आएगी वो कितनी आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P दैट इज इक्वल टू किस इक्वल आएगा, एक आर कैंसिल हुआ, अब 2 रहा, 2 साथ में P डिवाइडेड बाई 4πε0 और नीचे R³ रहेगा, क्योंकि एक आर कैंसिल आउट हुआ। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया हमने कहां पर, हमने एट पॉइंट P पर। लेकिन कब, जब हमारे पास डाइपोल क्या होगा, शॉर्ट होगा। क्लियर आपको। तो यहां पर भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। आर क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से लेकर पी पॉइंट तक डिस्टेंस है, जिस पी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से लेकर पी पॉइंट तक, जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, अगर वो डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। क्लियर आपको। तो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की, हमने कहां पर, एट पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। और ये जो हमारे पास पॉइंट P जो है ये एक्सल लाइन पर है, और एक्सल लाइन पर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया। ये जो हमारे पास जो वैल्यू आई, ये हमारे पास इसके इक्वल आ रहे हैं। और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो आप जो डायरेक्शन होगी, वैल्यू तो हमने कैलकुलेट की, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहां की तरफ, इसकी डायरेक्शन जो होगी, इसकी डायरेक्शन जो होगी हमारे पास अलोंग E2, जहां की तरफ हमारे पास इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है ना, जहां की वजह से, जहां पर हमारे पास इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कहां की तरफ है, आउटवर्ड की तरफ है। तो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी हमारे पास कहां की तरफ होगी, आउटवर्ड की ही तरफ होगी। तो अलोंग हमारे पास इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, अलोंग हम लिखेंगे हम अलोंग BP का मतलब होता है आउटवर्ड की तरफ, अलोंग BP आउटवर्ड की तरफ ही होगी हमारे पास, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है, उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड की तरफ होगी। इसी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी जो हमारे पास पी पॉइंट पर जो होगी वो आउटवर्ड की ही तरफ होगी। तो ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की, और ये हमारे पास डायरेक्शन होगी हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रही हमारे पास, जो हमारे पास कहाँ की तरफ होगी, आउटवर्ड की तरफ होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने कैलकुलेट किया ऑन एक्सल लाइन पर, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। क्लियर हुआ होगा आपको। और अगर आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो हमारे इस टॉपिक्स को आप शेयर भी करें, और हमारी हर एक वीडियोज़ को लाइक भी किया करें, और हमारे इस चैनल्स को सब्सक्राइब